नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरओ एआरओ एग्जाम से जो सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड टेस्ट पेपर 5 है। ठीक है, उसका पार्ट 1 है जो सब्जेक्ट को कवर करता है, जो किसी भी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। ठीक, इन सभी सब्जेक्ट को कवर करता है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी को। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। पहला पॉइंट है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में बनाया गया था। इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। तो 1960 में सबसे पहला विश्वविद्यालय कृषि से रिलेटेड वो कहाँ पे है? पंतनगर, उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिक्किम राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि हेतु उपलब्ध है। तो जो कि सिक्किम में 10% से कम परसेंट जो भाग है वो कृषि युक्त जमीन है। बाकी जो एरिया है वो पहाड़ी है। तो 10% से कम जो भाग है वो केवल कृषि युक्त जमीन है। कृषि उच्च उत्पादकता के क्षेत्र में दक्षिण भारत में तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, गुजरात का सूरत क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, गुजरात का सूरत क्षेत्र और महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र उच्च उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र, गुजरात का सूरत क्षेत्र और तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। तो ठेकेदारी कृषि जो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? पंजाब राज्य में। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक नॉर्मन बॉरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन ई बॉरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ई बॉरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। नॉरेन टेन। नॉरेन टेन जो है गेहूं में बोनेपन का एक रोग है। तो नॉरेन टेन क्या है? गेहूं में एक रोग है। ठीक है, गेहूं के बोनेपन का एक रोग है। सोनालिका गेहूं की एक किस्म है। तो सोनालिका क्या है? गेहूं की एक किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति, खाद्य उत्पादन से। इसके जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बॉरलॉग को। भारत में एम एस स्वामीनाथन, अभी देखा आपने। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से। वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति जो है वो वर्गीस कुरियन से रिलेटेड है। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। अब भूरी क्रांति में यहाँ पे खाद्य उत्पादन लिख गया है,
वो गलत है। यहाँ पे उर्वरक उत्पादन होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे खाद्य उत्पादन ना होके उर्वरक उत्पादन सही है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रिटिकेल गेहूं और राई के मध्य एक हाइब्रिड पौधा है। ट्रिटिकेल जो है गेहूं और राई के मध्य एक हाइब्रिड पौधा है, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। रबी की फसल, खरीद एंड जायद। रबी, खरीब और जायद। यहाँ पे बावन से खरीब, ठीक है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। लाल मती और सम्राट धान की एक प्रजाति है। तो लाल मती और सम्राट किसकी प्रजाति है? धान की। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो 1903 में भारत में पहली शुगर मिल, चीनी फैक्ट्री देवरिया के प्रतापपुर में। तो 1903 में भारत में पहली चीनी मिल देवरिया के प्रतापपुर में खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गन्ने की अड़साली फसल को पकने के लिए कम से कम 18 महीने लगते हैं। तो कितने महीने लगते हैं? 18 माह। भारत का इथोपिया और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को इथोपिया और सोया प्रदेश, इथोपिया और सोया प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जिप्सम की अधिकता होनी चाहिए मूंगफली की फसल को उगाने के लिए। अरहर की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और बहार जो है अरहर की एक प्रजाति है। मटर की पत्ती रहित प्रजाति को क्या कहते हैं? अपर्णा। जो मटर की पत्ती रहित प्रजाति है वो अपर्णा है। रेशम कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है और रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य भी है, ठीक है। रेशम सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है और रेशमी वस्त्रों के लिए उत्पादक राज्य भी है। भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और उपभोक्ता के मामले में, उपभोग करने के मामले में अग्रणी बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाइज नंबर सेकेंड पे है, वही कंजम्पशन वाइज वो फर्स्ट नंबर पे है। तो प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे चाइना है, उसके बाद इंडिया, वही कंजम्पशन में इंडिया नंबर 1 पे है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल में पाया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। तंबाकू का तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। जो तंबाकू है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट पॉइंट है, वंची टाप केले का एक रोग है। तो वंची टाप किसका रोग है? केले का। केले में पाया जाने वाला एक रोग है वंची टाप। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है।
इसे जाफरान भी कहा जाता है, जाफरान और सैफरान। लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल केसर का उत्पादन बहुत हुआ है, क्योंकि बारिश काफी हुई है जम्मू कश्मीर में भी, तो इसके चक्कर में केसर का उत्पादन बहुत अधिकता में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। तो आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। दशहरी तथा नीलम के क्रॉस से आम की कौन सी किस्म बनती है? आम्रपाली। तो दशहरी और नीलम को क्रॉस किया जाता है, तो उससे जो प्रजाति बनती है वो आम्रपाली है। ललित अमरूद की एक प्रजाति है। ललित किसकी प्रजाति है? अमरूद की। तो जो ललित है वो अमरूद की एक प्रजाति है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको नए से नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।